पहले तो समाज सेवा में कर ही रहा था, तो क्या होता था कि देखता हर शहर के हालात इतने खराब हो गए। अब वो अगर हालात सुधारने हैं ना, तो मुझे इस राजनीति में आना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जो हम कह दें, हमारे कहने से नहीं होते। जब तक हम खुद उस नई उस फील्ड में जाएंगे ना, तब तक वो काम नहीं हो पाएंगे। इससे पहले तो जल भराव की समस्या। अभी थोड़ी दिन पहले की बात यह है, मैंने जिम जाना था। मेरी बाजार से बारिश ठीक हुई, बारिश रुकी तो मेरे को जिम जाना था। मेरी बाजार से सिर्फ एक ही रास्ता है जाने का बचा, सब जगह चारों तरफ पानी पानी। वहां जाम इतना, दो ऐसे लगा लो मेरी दुकान से थोड़ा उधर लेके गांधी गेट तक, वहां जाम ही जाम। मैं निकला और मैं जा ना पाया, कम से कम मेरे को वो क्रॉस करने में 2 घंटे लगते। अच्छा, दूसरे रास्ते से पानी पानी पानी, निकल ही नहीं सकता। तो बड़ा मन को ना, मैं ऐसे नहीं है कि मैं वादे कर दूंगा, खोखले वादे, या ये कहूंगा वो नहीं, वो मैं करके दिखाऊंगा। तो देखो, जल भराव की समस्या के लिए नए ड्रेनेज सिस्टम, एक तो साफ सफाई रखनी पड़ेगी। सबसे पहले सड़कें साफ होंगी, सड़कों के साफ ड्रेनेज सिस्टम करना पड़ेगा। पानी का जो प्रकृति का एक सिस्टम होता है, प्रकृति का एक सिस्टम है, उसमें जैसे पानी है, उसमें अपने नीचे की तरफ ही जाना है। जैसे अब लगा लो रतिया रोड पे है, जो पानी खड़ता था वो एक अपना प्राचीन पंचमुखी मंदिर है, उसके बैक साइड में खड़ता था। पर साफ सफाई की भी एक बड़ी समस्या होती है, तो साफ सफाई के लिए क्या कुछ ब्यास, वहां हम जब जाते हैं ना, हम कचरा फेंकते नहीं, वही लोग हैं हम। पर हम जब घर के बाहर होंगे या अपने शॉप पे होंगे तो हम बाहर बैठ देंगे। क्यों? क्योंकि वहां व्यवस्थाएं नहीं है। पहले तो सबसे पहले व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी कि लोग कचरा डालें तो डालें कहाँ। स्वास्थ्य को लेकर के भी आपने कैंपों का जिक्र किया, शिक्षा को लेकर के भी आपने कहा कि लाइब्रेरी दुरुस्त होनी चाहिए, साफ सफाई से किताबें होनी चाहिए, जिससे कि शहर के जो बच्चे हैं वहाँ पर सबसे पहले तो क्या है कि मेरा जो मेन कार्य होगा स्टडी को लेके, लाइब्रेरी खोलने का। सभी को नमस्कार, राम राम। आपके साथ कुलदीप खंडेलवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द इनसाइडर न्यूज। और आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो टोहाना की एक बड़ी शख्सियत होती जा रही है, क्योंकि समाज सेवा में जिस तरीके से अनिल मेहता ने पिछले लगभग 2 से 3 साल में अपना नाम कमाया है, और टोहाना के हर बच्चा के मुख पर नाम अनिल मेहता का आ ही जाता है। बड़े सौम्य स्वभाव के, शांत स्वभाव के हैं, और जितने भी टोहाना के अंदर सामाजिक गतिविधि हैं, तो सामाजिक गतिविधि में अनिल मेहता आगे खड़े मिलते हैं। तो आज अनिल मेहता जी से जानेंगे कि उनका जो ये समाज सेवा है, क्या राजनीति की तरफ ले जाने वाला है या फिर सिर्फ समाज सेवा है। अगर राजनीति में जाते हैं तो क्या कुछ उनके जो मुद्दे होंगे, एजेंडे होंगे, और क्या कुछ वो करने वाले हैं। तो अनिल जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे द इनसाइडर न्यूज के स्टूडियो में पहुंचने पर आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। तो अनिल जी, पिछले लगभग मेरे ख्याल से 2 से 3 साल का समय हम देख रहे हैं कि काफ़ी समाज सेवा में आप लगे हुए हैं, नज़र आ रहे हैं। तो जो समाज सेवा है, ये जो जुनून है, कहाँ से जागा और कहाँ से आपने इस यात्रा का शुभारंभ किया था? ऐसा है जी, साढ़े माता पिता भी कहते सी दसां नूहां दी किरत कमाई। ਅਸੀਂ बचपन तो सुनते आने हैं भी ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ कमाने ना, उनका 10वां हिस्सा ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ सेवा च लाइए। बचपन तो सुनते आ रहे हैं, ਤਾਂ ਹੁਣ मेरे हाथ च कमान आ गई। फादर जी है नहीं, ਹੁਣ मैं कोशिश करेंगे। पहले फादर जी करते थे 10 नूहां दी किरत कमाई, जो भी जिवें ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। पहले उन्होंने चाय दी दुकान सी, हर महीने गौशाला कुछ ना कुछ दे के आया करती सी, तो उन्होंने तो ही मैं सीखा। तो अज मेरा, मैं भी वही कर रहा, कोशिश कर रहा कि मैं भी 10 नूहां दी किरत कमाई जरूरतमंदां नूं देवां। तो यानी कि ये कह सकते हैं आपके जो पिताजी थे वहां से आपको ये संस्कार मिला। उसके साथ साथ जो आप पंजाबी समुदाय से आते हैं, और जो पंजाबी समाज के, वैसे तो सभी के गुरु होते हैं, लेकिन खास तौर पर कहा जाता है, तो उनकी भी ये मुख्य तौर पर रही है कि पुण्य करना चाहिए कर्म के साथ के साथ।
तो अनिल जी, जैसे आपने समाज सेवा की तरफ अपने आप को आगे बढ़ाया, तो फिर लोगों के अंदर भी आया कि अनिल मेहता अब कहीं न कहीं राजनीति की तरफ मूव करेंगे, और एक संशय था उनके, और फिर वो संशय दूर भी हो जाता है कि आप राजनीतिक क्षेत्र में जाएँगे। तो राजनीतिक क्षेत्र में जाने का जो मन हुआ, कब हुआ, क्यों ऐसी लालसा हुई कि राजनीति के क्षेत्र में जाया जाए? ऐसा है जी। पहले तो समाज सेवा में कर ही रहा था, तो क्या होता था कि देखता हर शहर के हालात इतने खराब हो गए। अब वो अगर हालात सुधारने हैं ना, तो मुझे इस राजनीति में आना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जो हम कह दें, हमारे कहने से नहीं होते। जब तक हम खुद नहीं उस फील्ड में जाएंगे ना, तब तक वो काम नहीं हो पाएंगे। आपके यानी कि मुझे उस मूवी का सीन याद आता है, नायक फिल्म में, जब अनिल कपूर को खुद वो मना करता है कि मैं राजनीति की दलदल में नहीं उतरूंगा, तब परेश रावल कहता है कि आपको दलदल में उतरना पड़ेगा अगर आपको इस सिस्टम को सुधारना है। हाँ जी, हाँ जी। आप एक दिन के सीएम थे और एक दिन में आपने काफी बदलाव किए, तो इसी प्रकार से अनिल मेहता भी निकले हैं कि टोहाना में जो समस्याएं हैं, जो बदलाव है, वो राजनीति में जाने से होंगे, अकेले समाज सेवा से नहीं। नहीं हो पाएंगे। तो टोहाना के अंदर अनिल अपने क्या कुछ ऐसे मुद्दे नजर आए, क्या समस्याएं नजर आई, जिसके कारण से मन में पीड़ा हुई कि इन समस्याओं के ऊपर, इन मुद्दों के ऊपर मुझे काम करना चाहिए? मुख्य तौर पर क्या कुछ रहे हैं? सबसे पहले तो जल भराव की समस्या। अभी थोड़े दिन पहले की बात यह है, मैंने जिम जाना था। मेरी बाजार से बारिश ठीक हुई, बारिश रुकी तो मेरे को जिम जाना था। मेरी बाजार से सिर्फ एक ही रास्ता है जाने का बचा, सब जगह चारों तरफ पानी पानी। वहां जाम इतना, दो ऐसे लगा लो मेरी दुकान से थोड़ा उधर लेके गांधी गेट तक, वहां जाम ही जाम। मैं निकला और मैं जा ना पाया। कम से कम मेरे को वो क्रॉस करने में 2 घंटे लगते। फिर अच्छा, दूसरे रास्ते से पानी पानी पानी, निकल ही नहीं सकता। तो बड़ा मन को ना उस दिन बड़ा दुख हुआ। 21वीं सदी में जी रहे हैं कि हम पुराने उसमें ही चल रहे हैं। आज दुनिया चांद पर पहुंच गया, हम अब तक हमारे शहर का पानी नहीं निकाल पाए। कहाँ जा रहा है इतना पैसा? कह रहे हैं कि हम ये बना देंगे, वो बना देंगे। कहाँ गया वो पैसा? कुछ भी नहीं होना। बारिश आती है, पानी के इतने तरह पानी हो जाता है, पूरा टोहाना ब्लॉक हो जाता है। बिल्कुल। कहीं से भी आप कहीं मार्केट में एंटर नहीं कर सकते, इतना बुरा हाल हो पड़ा है। तब मन में आया भी, ये तो वही है। अब कितने 5-4 साल से मैं देख भी रहा हूँ, भी अभी होएगा, अभी होएगा। हर साल यही बना होता है कि बस अगले साल अभी दिक्कत नहीं आएगी, अगले साल नहीं आएगी, फिर वही समस्या। तो इसके अलावा कौन सी समस्याएं हैं? समस्या इसके अलावा बिजली की बड़ी समस्या आ रही है। सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं। आप अमेरिका चले जाओ, लोग बैठ के सड़कों पे खाना खा लेंगे, तब भी मिट्टी नहीं होगी। अब हमारे यहाँ तो अगर आप गाड़ी लेके चलते हो, गाड़ी ऐसा लगता है सड़क पे जा रहे हैं, खड्डों पे चल रहे हैं। कोई सिस्टम ही नहीं चल रहा बिजली का। बारिश आती है, 2-2 दिन लाइट नहीं रहती। थोड़ी सी आंधी आई, लाइट बंद। अमेरिका में हमारे से बड़े बड़े तूफान आते हैं, 1 मिनट भी लाइट नहीं गई। वहां तो मेरी सिस्टर रहती है, उनके घर इन्वर्टर नहीं है, उनके घर पानी की डिग्गी नहीं है। 24 घंटे पानी, 24 घंटे बिजली। बताओ वो भी तो वहां भी तो देखो, भगवान ने तो सब जगह एक सा ही बनाया है, पर वहां के लोगों ने, वहां के जो राजनेताओं ने जो कार्य किया ना, वो समाज सेवा के लिए किया है, ना कि खुद के घर भरे। पर हमारे यहाँ तो अब समझ भी नहीं आ रहा नेता कर क्या रहे हैं। अभी कहते हैं अभी हम ये करते हैं, वो करते हैं, हुआ कुछ भी नहीं है। बड़ा दुख होता है। तो अब मन में है अभी मेरा मन में है कि मैं कुछ करूंगा। मैं ऐसे नहीं है कि मैं वादे कर दूंगा, खोखले वादे, या ये कहूंगा वो नहीं, वो मैं करके दिखाऊंगा। कैसे, यानी कि क्या कुछ प्लानिंग है आपकी, जैसे जल भराव को लेकर के, दूसरी समस्याओं को लेकर के? सबसे पहले तो देखो, जल भराव की समस्या के लिए नए ड्रेनेज सिस्टम, एक तो साफ सफाई रखनी। सबसे पहले सड़कें साफ होंगी। सड़कों के साफ
ड्रेनेज सिस्टम करना पड़ेगा। पानी का जो प्रकृति का एक सिस्टम होता है, प्रकृति का एक सिस्टम है, उसमें वो जैसे पानी है वो उसने अपन नीचे की तरफ ही जाना है। जैसे अब लगा लो रतिया रोड पे है, जो पानी खड़ता था वो एक अपना प्राचीन पंचमुखी मंदिर है, उसके बैक साइड में खड़ता था। यहाँ पे कैंचो पे पीछे इधर खड़ता था। और रामनगर में जो हनुमान मूर्ति है वहां बनता था। वहां ऐसा सिस्टम बनाया जाए, नीचे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए। जो पानी तो देखो, पता क्या, हम पानी को रोक नहीं सकते, पानी तो चिकाई की तरफ ही आएगा। मैं चाहता हूँ कि जितने जैसे प्रकृति का सिस्टम था ना, उसी जगह पे ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए ताकि पानी वहां इकट्ठा होए। वो पानी वहां इकट्ठा होके ना, कुओं में नीचे जैसे भी सिस्टम किया जाए, पानी वहां इकट्ठा होके फिर उसको वो जब मान लो बारिश चलेगी, उस पानी को काम भी लिया जाए। एक ऐसा होगा कि पानी की समस्या नहीं रहेगी, साथ में साथ कहीं भी जल भराव भी नहीं होगा। इसके अलावा साफ सफाई की भी एक बड़ी समस्या होती है, तो साफ सफाई के लिए क्या कुछ आपका? देखो, साफ सफाई के लिए सबसे पहले तो देखो हम सबको मिलके करना होगा, लोगों को जागरूक भी करना होगा। जागरूक अब आप ये देखो भी ऐसा नहीं भी हमें पता है भी हमने कूड़ा नहीं फेंकना। अब हम कहीं मान लो, इसका मैं सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ, डेरा ब्यास, वहां हम जब जाते हैं ना, हम कचरा फेंकते नहीं, वही लोग हम, पर हम जब घर के बाहर होंगे या अपने शॉप पे होंगे तो हम बाहर फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि वहां व्यवस्थाएं नहीं है। पहले तो सबसे पहले व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी कि लोग कचरा डालें तो डालें कहाँ, जगहें तो बनानी पड़ेगी। यानी थोड़े थोड़े पॉइंट पे हमें थोड़ा थोड़ा सिस्टम करना। आपका कहने का मतलब है कि जो सिस्टम अभी ठीक नहीं है, सिस्टम ठीक नहीं है। अब वही, चाहे कर्मचारियों का सिस्टम है, चाहे अधिकारियों का सिस्टम है, उसको दुरुस्त करने की बात है, और खुद के अंदर भी सफाई के प्रति एक जागरूकता लेकर के आनी। जागरूकता देखो, मोल के हिसाब से बंदा ढल जाता है। अब वही बंदा ब्यास जाता है या अमेरिका जाता है, वो नहीं कचरा फेंकता, क्योंकि उसको वहां साफ सफाई दिखती है, व्यवस्थाएं हैं, जो पता भी ये कचरा यहाँ फेंकना है। हमारे यहाँ व्यवस्थाएं भी तो नहीं है। अफसर भी क्या करें कि जब तक नेता लोग अगर हमारे में ये नहीं होगा ना। अब आप ये देखो, कोई भी अफसर अच्छा काम करता है, ऊपर से मान लो कोई भी, मैं ये कह सकता हूँ कि मान लो किसी नशा तस्कर को पकड़ लिया या किसी को पकड़ लिया, या कोई हेलमेट नहीं डाला तो उसको पकड़ लिया, तो साथ ही साथ उसका फोन चला जाता है कि मैं फलाने नेता का बंदा हूँ, मैं फलाने नेता का हूँ। तो वो भी तो एक सिस्टम खराब हो रहा है। अब उसमें अफसर क्या कर सकता है? बिल्कुल। तो अनिल जी, जब आप और मैं बैठे थे तो एक बड़ी आपने गजब की बात बताई कि एक चेयरमैन होने के नाते कोई भी चेयरमैन बनता है तो उसका ध्यान कहीं ना कहीं जो मुख्य तौर पे शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर नहीं रहता है। वो चीज़ तो छोड़िए, उन पे तो ध्यान ही नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर के भी आपने कैंपों का जिक्र किया, शिक्षा को लेकर के भी आपने कहा कि लाइब्रेरी दुरुस्त होनी चाहिए, साफ सफाई से किताबें होने चाहिए, जिससे कि शहर के जो बच्चे हैं वहाँ पर अच्छी एजुकेशन ले सकें। मुझे खास तौर पर ये दो कंसेप्ट आपके बड़े पसंद आए। तो उनको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या कुछ आपका वो रहेगा उसको लेकर के? सबसे पहले तो क्या कि मेरा जो मेन कार्य होगा स्टडी को लेके, लाइब्रेरी खोलने का। कुछ तो कोशिश करूंगा भी, कुछ फंड मैं भी दे पाऊँ। कुछ मेरा ये होगा कि जितने भी शहर की सामाजिक संस्थाएं हैं, उनसे मिलके जो फंड इकट्ठा होगा, जगह जगह थोड़े थोड़े एरिया में लाइब्रेरी खोली जाए और बच्चों को सुविधा दी जाए, ताकि बच्चा वहाँ शांत माहौल में पढ़े और पढ़ लिख के वो आगे बढ़े। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो उस पर ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते, तो उनके लिए मेरी कोशिश रहेगी भी फ्री बुक्स मिले उन्हें। साथ में अब स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत जरूरी है। आज के टाइम में आप देख रहे हो कि हर घर से हर बंदे के हर मेंबर इस टाइम सिर्फ दवाइयों के सारे चल रहा है, और दवाइयों पे उनका ऐसे लगा लो, अगर बंदा 100 रुपये कमा रहा है तो 30 रुपये उसके दवाइयों पे लग रहे हैं, और 40-50 रुपये उसके एजुकेशन पे लग रहे हैं। तो उसके बाद बचत कुछ भी नहीं होगी। उसका कारण है कि मेडिकल का खर्चा भी बहुत है। तो मैं मेडिकल कैंप तो लगाता ही रहता हूँ। तो मैं कोशिश करूंगा
कि इस चीज को और भी आगे बढ़ाया जाए, सामाजिक संस्थाओं से भी मिलके ही किया जाए कि हम मिलके एक हर महीने 15 दिन बाद मेडिकल कैंप लगाएं, ताकि हर बंदे का जो पैसे का खर्चा वो बच पाए। जरूरतमंद परिवारों का भी जो भी पैसा है वो इस चीज पे ना जाए, उसका जो और चीज जरूरत है उन चीजों पे खर्च। जी, आपको लेकर के कई बार लोग ये भी कह देते हैं कि एक बूट हाउस वाला है, ये कैसे मैनेज करेगा, इसको कौन इसकी सुनेगा। आपने भी एक बार ये बात कही थी, लेकिन फिर ये भी कि मेहता को काफ़ी जानकारी है प्रशासनिक लेवल पे, तो कैसे क्या कुछ करेंगे? ये अफवाह है या कैसे निकल गई, क्या कुछ है ये अफवाह है। अब मेरी दुकान पे 8 से 10 लड़के काम करते हैं और मैं शॉप चला भी रहा हूँ, अच्छे से मैनेज कर रहा हूँ। मुझे पता है भी किस लड़के से क्या काम करवाना है। आप ये देख लो, मेरी शॉप पे जो भी लड़का लगा हुआ है वो ईमानदार से काम करता है, लगन से काम करता है। वो ये सोच के करता है कि ये शॉप मेरी है, मुझे पता है भी उससे कैसे काम करवाना है। तो अगर मान लो कल को मेरे को कोई मौका मिलता है, मुझे पता है कि अफसर से क्या काम करवाना है और कैसे कराना है, क्योंकि मैं भ्रष्ट नहीं हूँ। और जब बंदा साफ होता है ना तो उसको सारे साफ नजर आते हैं, और जब मेरे पर दाग नहीं होगा ना फिर मैं दबूंगा नहीं। ये आपने एक बड़ी बात कही है कि जब आदमी साफ नियत से काम करता है तो उससे ऑफिसर भी डरते हैं, उससे सिस्टम भी डरता है। अफसर को दबाना नहीं, डराना नहीं, अफसर से मिलके काम करना है। अफसर से मिलके काम करना है। अफसर काम तो करते हैं, काम ऊपर करने नहीं देते, ऐसा नहीं। अफसर तो काम करते हैं और अफसर को भी उसको काम देखो, काम कराने का एक तरीका होता है। और मैं मेरी शॉप पे जो लड़के हैं काम करवाने का मुझे तरीका है, तभी वो मैं आज सक्सेस हुआ हूँ। ऐसे ही मुझे विश्वास है कि जिस भी मुझे मौका मिला ना, अफसर के साथ तालमेल बना के कैसे काम करवाना है वो मुझे पता है। यानी कि आपने पूरा रोड मैप मुद्दों को लेकर के, समस्याओं को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के आपने बना लिया है। हाँ जी, हाँ जी। तो छत्तीस बिरादरी के साथ, सब दलों के साथ मिल करके अनिल अपनी राजनीतिक पारी शुरू करेगा और टोहाना को कहीं ना कहीं समर्थी बनाने की कोशिश करेगा। हाँ जी, हाँ जी। मेरा जो नारा होगा ना, छत्तीस बिरादरी को साथ लेंगे। तो अंतिम में अनिल जी कुछ कहेंगे आप टोहाना के लोगों को? मैं टोहाना के लोगों से यही कहूँगा कि किसी सदी चल रही है, अब बदलाव की जरूरत है। कब तक हम सहेंगे, कब तक ये जाल भराव की समस्या के वादे नेता करेंगे, और कब तक हम उनकी बातों में आगे के फिर उनको आगे बढ़ाते रहेंगे। हमें इस समस्या का हल चाहिए। कब तक बिजली, बारिश आती है बिजली चली जाती है, कब तक ऐसा सहन करेंगे? अब टाइम आ गया कि हमें बदलाव जरूरी है। अमेरिका हमसे 100 साल आगे है, अब हमें भी तो आगे जाना है। अब हमारे बच्चे, जो युवा बच्चे पढ़े लिखे हो गए हैं, बच्चे आजकल आप एक चीज और देख रहे हो, हमारे बच्चे विदेश जा रहे हैं और विदेशों से वापस नहीं आ रहे। क्या कारण है? आज माँ बाप अकेले रहने लगे। उसकी वजह है जहाँ सिस्टम नहीं सेट, जगह जगह गंदगी के ढेर, सूखी सड़कें, बिजली नहीं है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। वहाँ बच्चों को सबसे पहले वहाँ क्या है? वहाँ साफ सफाई है, सड़कें हैं, बिजली है, सुविधाएं हैं। और कोई वो हमारे से अलग थोड़ी है तो भगवान ने हर जगह सब बनाया तो सबको सेम ही है, पर वहाँ व्यवस्थाएं हैं तभी हमारे बच्चे वहाँ जा रहे हैं। मैं यही कहता हूँ कि माँ बाप जागे, बच्चों अगर टोहाना से ही हम बदलाव की शुरुआत करें, टोहाना को ही क्यों ना अमेरिका बना दिया जाए। अमेरिका जैसी सड़कें हो, ना घर में इन्वर्टर हो, ना डिग्गी हो, 24 घंटे पानी हो, 24 घंटे बिजली हो, और हमारे बच्चे फिर बाहर कहाँ जाएंगे? वो माँ बाप के साथ रहेंगे और परिवार के साथ रहेंगे तो माँ बाप का भी घर में एक रौनक मेला रहेगा। जैसे हम पहले इकट्ठे रहा करते थे, आज कहाँ रह गए इकट्ठे। हर माँ बाप का सपना होता है हमारे बच्चे भी हमारे साथ रहे। तो अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला और आप हमारे स्टूडियो में पहुंचे। धन्यवाद। तो साथियों, ये थे हमारे साथ अनिल मेहता, जिसने अपनी जो
समाज सेवा से अपना एक करियर शुरू किया और अब राजनीतिक की तरफ रुख करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब टोहाना की तकदीर और तस्वीर बदलने की कहीं ना कहीं अनिल अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। तो कितनी कोशिश कामयाब रहेगी, क्या कुछ रहेगा, ये तो टोहाना की जनता तय करेगी। लेकिन हाल फिलहाल कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हैं, तो अपनी राय जरूर रखिएगा। तो अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहें आप द इंसाइडर न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।